रामायण की कहानी हजारों साल पहले आर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित शुरू होती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक मार्गदर्शक है। सत्य, भक्ति, कर्तव्य और त्याग की शिक्षा देता है। यह भगवान राम की यात्रा, उनके वनवास, सीताहरण और रावण के साथ महायुद्ध का वर्णन करता है। रामायण अपने मूल में बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाती है। अयोध्या की समृद्ध भूमि पर राजा दशरथ बुद्धिमानी से राज करते थे। उनका राज्य सुख शांति और धन धान्य से परिपूर्ण था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी जिससे वे चिंतित रहते थे। आर्षि वशिष्ठ ने उन्हें एक पवित्र यज्ञ करने की सलाह दी। देवताओं ने दशरथ को अपनी रानियों के साथ साझा करने के लिए दिव्य अमृत प्रदान किया। शीघ्र ही दशरथ की रानियों ने जन्म लिया। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या संगीत और दीपों से जगमगा उठी। राजकुमार वशिष्ठ राशि की देखरेख में बड़े हुए और सभी ने उन्हें प्यार किया। राम सद्गुणों से, लक्ष्मण निष्ठा से, भरत दया से और शत्रुघ्न शक्ति से चमक रहे थे। युवा राजकुमारों की बुद्धि और शक्ति बढ़ती गई। राम सौम्य और वीर थे, लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते थे। आर्षि वशिष्ठ के अधीन उन्होंने शास्त्र, धनुर्विद्या और राजकाज की शिक्षा ली। राम हर कला में पारंगत थे। उनकी दयालुता और साहस की सभी प्रशंसा करते थे। मिथिला में राजा जनक ने सीता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। भगवान शिव का एक शक्तिशाली धनुष चुनौती था। जो कोई भी उसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसका विवाह सीता से होगा। कई असफल रहे। राम आगे बढ़े, उसे आसानी से उठाया और 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। सीता ने राम को वरमाला पहनाई और उनका विवाह हर्षोल्लास से मनाया गया। विवाह के बाद राम और सीता अयोध्या लौट आए। प्रजा ने उनके आगमन पर जयकारे लगाए। राजा दशरथ अपने कुलीन पुत्र को सीता के साथ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मिलकर खुशियां बांटी और सुखी जीवन व्यतीत किया और सभी का प्रेम और सम्मान अर्जित किया। दशरथ ने राम को राजा बनाने का निश्चय किया। नगर में संगीत और दीपों के साथ भव्य उत्सव की तैयारी की गई। मंत्रियों और अर्षियों ने भी इसका समर्थन किया, क्योंकि राम सभी के प्रिय थे। प्रजा अपने आदर्श शासक का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन कैकेयी के मन में ईर्ष्या बढ़ती गई। मंथरा के बहकावे में आकर उसने दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ का दिल टूट गया, लेकिन वे अपने वचन से बंधे हुए थे। जब राम को बताया गया तो उन्होंने शांति से वनवास स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने पिता के वचन का पालन करना अपना कर्तव्य समझा। सीता ने उनके साथ जाने की जिद की और लक्ष्मण ने भी रुकने से इनकार कर दिया। दोनों मिलकर महल का जीवन त्यागने के लिए तैयार हो गए। राम के जाते ही प्रजाजन रो पड़े और उनसे रुकने की विनती करने लगे, लेकिन राम ने उन्हें याद दिलाया कि इच्छा से पहले कर्तव्य आता है। भरत अनुपस्थित होने के बावजूद बाद में राम की चरण पादुकाओं को उनके प्रतीक के रूप में सिंहासन पर रख गए। दशरथ शोक से व्याकुल होकर शीघ्र ही चल बसे।